सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहने वाला है। टॉपिक का नाम रहने वाला है हमारा फ्रीक्वेंसी। तो सभी बच्चे लैब जुड़ जाएं फटाफट से, देरी ना करते हुए, और जितना हो सके तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें और लाइक करें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके, पहुंच सके। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी शेयर करते हैं वीडियो को फटाफट अपने ग्रुपों में, सभी बच्चे जुड़ जाएं। तो बढ़ते हैं हम टाइम को न गवाते हुए। तो देखो, हमारे जो फ्रिक्वेंसी मीटर होता है वो क्या होता है। देखो, फ्रिक्वेंसी होता है फ्रिक्वेंसी को मापने के लिए। तो मैं बता दूं आपको कि विद्युत उत्पादन एवं वितरण केंद्रों में पर एसी स्रोत की फ्रिक्वेंसी मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है भाई? तुम्हारा फ्रिक्वेंसी मीटर कहलाता है। तो फ्रिक्वेंसी मीटर क्या कर रहा है भाई? जो ऊर्जा को क्या कर रहा है? आपके नाप रहा है, फ्रिक्वेंसी के मान को माप रहा है कि कितनी फ्रिक्वेंसी है भाई इसके अंदर जो निर्धारित की गई है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्वेंसी मीटर कहते हैं। और ये कई प्रकार के फ्रिक्वेंसी मीटर होते हैं, तो इनके बारे में भी क्या अध्ययन करेंगे। तो लिख लेते हैं फ्रिक्वेंसी मीटर के बारे में। ठीक है, तो विद्युत उत्पादन एवं वितरण केंद्रों पर, ठीक है, विद्युत उत्पादन वितरण विद्युत उत्पादन केंद्र एवं वितरण केंद्र। विद्युत उत्पादन एवं विद्युत वितरण केंद्रों पर एसी स्रोत की किसकी भाई? एसी स्रोत की फ्रिक्वेंसी मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं भाई? फ्रिक्वेंसी मीटर का प्रयोग करते हैं। फ्रिक्वेंसी मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, किसका प्रयोग करते हैं भाई? फ्रिक्वेंसी मीटर का प्रयोग करते हैं। जो फ्रिक्वेंसी यंत्र होता है, हमारा मीटर होता है, इसकी विद्युत और विद्युत वितरण केंद्र पर एसी स्रोत की फ्रिक्वेंसी मापने के लिए इसका करते हैं। ये यंत्र निम्न प्रकार के होते हैं। ये यंत्र किस प्रकार से होते हैं? निम्न प्रकार से होते हैं। यह यंत्र
निम्न प्रकार के होते हैं। हमारे जो यंत्र हैं वो निम्न प्रकार से हैं। वो कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं, ठीक है ना। तो हम पहला लिखेंगे, हमारे पहला आता है रीढ़ प्रकार का मीटर। कौन सा? रीढ़ प्रकार का मीटर। पहला ये हो गया। दूसरा लिखेंगे, दूसरा आता हमारा विद्युत डायनामो। फ्रीक्वेंसी मीटर। तीसरा लिखेंगे, तीसरा आता हमारा मूविंग आयरन। कौन सा? मूविंग आयरन। फ्रीक्वेंसी मीटर। चौथा लिखेंगे, चौथा आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी मीटर। तो इस प्रकार से हमारे चार प्रकार के क्या होती हैं, हमारे ये मीटर होती हैं, ठीक है। तो ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। इन चारों मीटरों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहला आता है हमारा रीड, दूसरा आता है विद्युत, तीसरा आता है मूविंग और चौथा आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक। तो किस प्रकार से ये काम करते हैं, किस प्रकार से रहने वाले हैं, तो इनके बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हम पहले पढ़ते हैं रीड प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर। तो एक चित्र के माध्यम समझेंगे भी। ये हमारा रीड प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर है। तो देखते हैं, देखो इस पे क्या है, हमारी एक चुंबक, हमारी क्या है बाइंडिंग है, जी बाइंडिंग लगी हुई है चारों तरफ इस पे। और बाइंडिंग किस पे लगी हुई है? लेमिनेटेड आपकी जो पत्तियां होती हैं उन पर। देखो लेमिनेटेड आपकी क्या है, चुंबकीय कोर है ये हमारी इस पर, जिस पर क्या पड़ी है, बाइंडिंग लिपड़ी हुई है। और ये क्या है, हमारी लोहे की पत्तियां लगी हुई हैं। और ये क्या है, फ्लेक्शन है, जो फ्रिक्वेंसी के मान को दर्शाती हैं। ये क्या करते हैं भाई, सभी फ्रिक्वेंसी के मान को दर्शाते हैं। क्या करते हैं? सी के मान को दर्शाते हैं। फ्लेक्शन क्या कर रहा है भाई, फ्रिक्वेंसी के मान को दर्शा रहा है कि कितनी फ्रिक्वेंसी चल रही है। इस प्रकार से ये कार्य करता है। तो देखते हैं, इसमें थोड़ा बहुत लिखेंगे। तो इस पे क्या होता है भाई, तो बाइंडिंग होती है लेमिनेटेड कोर के, जो चुंबकीय उत्पन्न करती चुंबकीय कोर होती है। तो लिखेंगे इसमें
लेमिनेटेड कोर होती है वो क्या चुंबकीय उत्पन्न करती है, ठीक है ना। हाँ बेटा बिल्कुल। ये यंत्र पदार्थों की प्राकृतिक कंपनी आवृत्ति पर आधारित होता है। ये हमारा जो यंत्र है जो पदार्थों की प्राकृतिक कंपनी पर क्या आधारित होता है। आधारित इस प्रकार से होता है कि आपका कौन सा पदार्थ है जिसमें क्या है अपन उसका इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं उस पर, तो इस पर भी ये क्या है हमारा रीड प्रकार का भी रहता है। कह रहा है कि यह यंत्र पदार्थों की प्रकृति पर, आपके पदार्थ कौन सा है, ठीक है ना, जिसमें क्या हो रहा है कंपन आवृत्ति पर आधारित होता है, उसके अंदर कंपन किस प्रकार से हो रहा है उस पर क्या होता है ये आधारित होता है। तो लिख लेंगे इसमें यह यंत्र पदार्थों की ये यंत्र पदार्थों की पदार्थों की कंपन आवृत्ति पर क्या होता है भाई आधारित होता है। आधारित होता है, ये तो बात होगी, ठीक है। प्रत्येक वस्तु एक प्रकृति कंपनी आवृत्ति होती है, इसके भार पर निर्भर करती है। और किस पर निर्भर करती है, ये भार पर निर्भर करती है, भार पर निर्भर करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इसमें जो चक्कर का पूर्ण चक्कर होता है वो 1 से 2 होता है। कितना होता है, 1 से 2 होता है, ठीक है। साइकिल का जो अंतर रखा जाता है तो कितना होता है, 1 से 2 रखा जाता है। तो लिख सकते हैं अपन यहां पर साइकिल का अंतर 1 से 2 रखा जाता है, ठीक है ना। जो घूमती है आपकी साइकिल वो 1 से 2 रखा जाता है, ठीक है। पत्तियों को आवर्ती क्रम में क्या है लाइन में लगाया जाता है। जो हमारी पत्तियां होती हैं उनको क्या करते हैं आवर्ती के बढ़ते क्रम में लगाते हैं। किस में, आवर्ती के बढ़ते क्रम में। तो लिख लेंगे पत्तियों को आवर्ती के बढ़ते क्रम में लगाते हैं। जो हमारी पत्तियां होती हैं जो बढ़ते क्रम में लगी हैं, आपको दिख रही हैं ये पत्तियां हमारी जब बढ़ते क्रम में लगेंगी तो इनके अंदर साइकिल का जो साइकिल होती है वो किस प्रकार से काम कर रही है, जैसे कि इस प्रकार से घूम रही है, इस प्रकार से घूम रही है। तो हमारी जो साइकिल होती है इस प्रकार से जाती है। जब एक साइकिल इधर से ये पूर्ण हो जाएगी पत्तियों के रूप में तो हमारा फ्रीक्वेंसी का मान दर्शाएगा, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। क्या दर्शाएगा, सिंपल सी भाषा में आपका फ्रीक्वेंसी का मान दर्शाएगा। और यह यंत्र के मतलब समांतर क्रम में इसको क्या करते हैं जोड़ते हैं। किसमें, समांतर क्रम में संयुक्त करते हैं इसको। फ्रीक्वेंसी को एफ से दर्शा रहे हैं अपन। समांतर में संयोजित करते हैं, ठीक है ना। इस फ्रीक्वेंसी का जो मीटर है इसको हम सप्लाई के कौन से क्रम में जोड़ रहे हैं भाई, समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। और कौन सी सप्लाई से जोड़ रहे हैं ये भी आपको बता दूं, तो हम एसी स्रोत से जोड़ते हैं, एसी स्रोत से
जोड़ते हैं, तो हम AC स्रोत से जोड़ते हैं, ये आपको देखना है। जब जोड़ने के बाद क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय के परिवर्तन प्रकार का चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करता है। जो हमारा चुंबक है वो कैसे प्रकार का चुंबक उत्पन्न करेगा भाई, परिवर्तन प्रकार का। तो परिवर्तन प्रकार का चुंबक उत्पन्न करेगा, जब ही तो फ्रीक्वेंसी का मान होगा। परिवर्तन का मतलब एक साइकिल से दूसरी साइकिल में परिवर्तन होना, समझ में आएंगी ना। तो परिवर्तन होना ही आपका क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी का मान कहलाता है। जो आवर्ती परिवर्तन होने पर परिवर्तन होता रहता है, पत्ती की प्राकृतिक कंपनी आवर्ती चुंबक क्षेत्र को परिवर्तन करके बराबर होती हैं। अब जो पत्तियां हैं हमारी परिवर्तन करती रहेंगी चुंबक क्षेत्र को, ठीक है। तो क्या होता है इनमें 1 से 2 क्या हमारा चक्कर पे पत्तियों का संख्या के बराबर होती हैं, एक चक्कर अंतर पर क्या होता है पत्तियां बराबर होती हैं। तो उसमें क्या होता है, फ्लैक्स बनने होते हैं, फ्लैक्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं भाई, ये हमारे क्या है, फ्लैक्स हैं। ये आपको दिख रहा है, ये फ्लैक्स लगे हुए हैं हमारे, ये सारे लगे हैं, ये क्या है, फ्लैक्स लगे हुए हैं, जो क्या दर्शाती हैं, फ्रीक्वेंसी के मान को दर्शाती हैं, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। और ये फ्लैक्स क्या करते हैं, प्रत्येक फ्लैक्स पर आवर्ती का मान अंकित होता है। तो प्रत्येक फ्लैक्स पर क्या होगा भाई, आवर्ती का मान होगा, आवर्ती का मान होगा। तो प्रत्येक फ्लैक्स पे क्या होगा, आवर्ती का मान होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार अधिक आयाम के साथ कंपन करने वाली पत्ती आवर्ती ही स्रोत से आवर्ती होती हैं। ये हमारी क्या होगा, रीडिंग वाला हो गया सिस्टम पूरा, जो रीडिंग मीटर के अंदर था बस इतना ही था और कुछ नहीं है। और यह स्रोत वोल्टेज परिवर्तन से अप्रभावित रहता है, 1 से 2 चक्कर कम आवृत्ति को नहीं पढ़ सकता। कहने का मतलब है 1 से 2 कम आवृत्ति को ये रीडिंग है ना हमारा फ्रीक्वेंसी का मान नहीं पढ़ सकता, कहने का मतलब से। अब दूसरा आता है हमारा, दूसरा देखते हैं, दूसरा आता है विद्युत डायनामो फ्रीक्वेंसी मीटर। देखो विद्युत डायनामो फ्रीक्वेंसी मीटर होता है तो वो किस प्रकार से होता है, तो हम इसमें लिखना चाहेंगे, मैं समझा देता हूं। इसमें 2 रेक्टिफायरों का प्रयोग करते हैं। कितने का करती हैं, 2 रेक्टिफायर का प्रयोग करती हैं। जो इसको हम कह सकते हैं कि मूविंग कॉइल मीटर भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, मूविंग कॉइल मीटर के प्रकार की भांति होता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, मूविंग कॉइल मीटर भी कह सकते हैं। इसमें 2 स्थायी क्या होती, चुम्बक लगी होती हैं। 2 स्थायी हमारी चुम्बक है, ये चुम्बक लगी हुई है, एक तो इधर लगा दी है आपकी और एक इधर लगा दी है, दोनों दिखाई दे रही हैं आपकी। जो दोनों चुम्बक लगी होती हैं, जो एक दूसरे पर कितने पर समाहित होती है, 90 डिग्री पर। कितने, एक दूसरे से 90 डिग्री पर संयुक्त होती हैं। कितने डिग्री पर होती हैं भाई, एक दूसरे की 90 डिग्री पर संयोजित होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और मूविंग कॉइल पर हमारी 2 क्या होती हैं, चुम्बक लगी होती हैं, 2 मूविंग कॉइल है। अब ये 2 मूविंग कॉइल पे हमने चुम्बक लगा दिए, उनका समायोजन कितने डिग्री पर कर दिया, 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर समायोजित करने पर क्या होता है, यह डीसी पर कार्य करता है। यह किस पर कार्य करता है, डीसी पर। यह है डीसी पर कार्य करता है। ध्यान रखना, ये डीसी पर कार्य करता है ओनली फॉर। और डीसी पे परिवर्तन करने के लिए क्या लगे हैं, इसमें रेक्टिफायर, रेक्टिफायर लगे दिखाई दे रहे हैं सबको। ये क्या है, हमारी रेक्टिफायर, दोनों साइड में हमारे क्या रेक्टिफायर लगे हैं। तो हम एक रेक्टिफायर के साथ में क्या लगाए, कैपेसिटर हमारा समांतर जुड़ा है, और एक रेक्टिफायर में हमारे श्रेणी में क्या जुड़ा है, प्रतिरोध। सिंपल सी ये पूरी चीज समझ में रही, बताने की लिखाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न यहीं से बनता है भाई कि विद्युत मीटर में जो आपका श्रेणी में लगा होता है कैपेसिटर, समांतर में नहीं लगा होता है, ये श्रेणी में आपके, ठीक है ना। तो आपके कैपेसिटर जो एसी की सप्लाई में लगा होता है, तो कैपेसिटर प्रतिरोध कौन से क्रम में लगा होता है, तो श्रेणी क्रम में लगा होता है। और इसके ना 2 ब्रिज रेक्टिफायर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। तो लिख लेंगे,
इस मीटर में 2 ब्रज रेक्टिफायर प्रयोग करते हैं और एक कैपेसिटर और प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। इसमें किस किस का प्रयोग कर रहे हैं भाई? कैपेसिटर का प्रयोग कर रहे हैं और प्रतिरोध का भी प्रयोग कर रहे हैं। सिंपल सी भाषा में समझेंगे अपन, ठीक है। और इसके देखा जाए तो इसमें संधारित्र लगी होती हैं, तो क्या होता है, प्रतिरोधारता के मान के अनुसार इस मीटर के द्वारा 40 से 60 हर्ट्ज, ठीक है, 12 से 2000 हर्ट्ज और 8000 से 12 हर्ट्ज की आवृत्ति माप सकते हैं। इस मीटर से हम कितनी आवृत्ति माप सकती हैं? तो आवृत्ति माप सकती हैं कितना, 40, 60, 1200 से 2000 और 8000 से 12000 हर्ट्ज। ठीक है ना, हर्ट्ज। इतनी आवृत्ति माप सकते हैं किससे? इस मीटर से। तो इसका आपको विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ज्यादा कुछ है नहीं। और इसमें जो बैलेंस रहता है हमारा बाई है ना जी, जो बाई हमारा इसमें बैलेंस रहता है, ये अनबैलेंस रहता है। इसमें एक जी और बात है, ये आपको ध्यान रखना है। और संकेत का पैमाना दे रखा है, वो क्या है, दर्शाता है। ठीक है। रेक्टिफाइड डीसी प्राप्त होती है, इस अवस्था में दोनों कुंडलियों में बराबर विपरीत दिशा वाला टॉर्क उत्पन्न होता है। जब इनमें हम रेक्टिफायर के माध्यम से डीसी धारा देती हैं तो उनमें क्या होता है, विपरीत टॉर्क वाला क्या होता है भाई, टॉर्क उत्पन्न होता है। और संकेतक 50 हर्ट्ज आवृत्ति दर्शाता है। जब विपरीत टॉर्क उत्पन्न होगा तो इसमें जो आवृत्ति का मान होगा कितना होगा, 50 हर्ट्ज के समान होगा। और कॉल अधिक होने पर संदर्भ कैपेसिटर रिएक्शन के कारण कॉल बाई टॉर्क का कम हो जाता है। कहने का मतलब है कैपेसिटर लगा हुआ है हमारा, तो कॉइल का जो क्या होता है, फ्रिक्वेंसी का 50 से कम या कॉल अधिक होने पर तो कैपेसिटर संतुलित बनाए रखता है। पर संतुलित बनाने के साथ साथ में क्या होता है, जब बाई टॉर्क होता है तो बाई हमारा किससे जुड़ा है, प्रतिरोध से। तो बाई क्या करता है, संतुलित बना रहता है। क्या संतुलित बना रहता है, प्रतिरोध का मान होता है। ऐसा नहीं है कि प्रतिरोध के मान को बढ़ाया हो कम जा सके, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हमारी जो बाई है वो संतुलित रहती है। ठीक है जी, तो हो गया इसकी बात। नेक्स्ट बात आती है हमारी, जो तीसरा आता है हमारा मूविंग वाला। तीसरा पढ़ते हैं मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर। तो देखेंगे तो इसमें किस प्रकार से प्रतिरोध लगी हैं आपकी, प्रतिरोध 1 और प्रतिरोध 2। और आपकी जो कुंडली है L और 2, 2 कुंडली लगी हैं आपकी और वाई क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं, बिल्कुल बेटा सही है। हाँ, उसमें आप 8,000 से लेकर 12,000 तक मैंने बेटा लिखा रखा है उसमें, तो आप ध्यान नहीं देते। देखो मैं बताऊं दोबारा से, आप 40 से कम 40 नाप सकते हो, हाईएस्ट नाप सकते हो 12,000। कितना, 12,000। तो 40 से चाहे 50 आया, 80 आया, 100 आया, 200, 500, 1000, 2000, 3000। कहने का मतलब है 40 से 12,000 के बीच में कितनी भी फ्रिक्वेंसी का माप आप माप सकते हो। डेट्स ऑल। तो ये इसके बारे में पढ़ती हैं, मूविंग आयरन के बारे में। देखो
यह यंत्र किस पे कार्य करता है भाई? एसी पे कार्य करता है। सबसे पहले ये लिख लो, यह यंत्र एसी पर यह यंत्र एसी पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है भाई? एसी पर कार्य करता है, ये ध्यान रखना है आपको। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इसके अंदर पहला पढ़ाया था वो ही एसी पे काम कर रहा है, दूसरा डीसी पे काम कर रहा है, तीसरा एसी पे काम कर रहा है। ध्यान देना इस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बच्चे भूल जाती हैं। और इसमें दो कॉइलों में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। इसके अंदर दो कॉइल होती हैं, इनमें क्या करते हैं हम? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है ना। एसी स्रोत से जोड़ने पर दोनों कॉइलों में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, उनमें एक दूसरे के विपरीत कार्य करने वाला टॉर्क उत्पन्न होता है। जब इनके अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे तो एक दूसरे के विपरीत क्या होगा? टॉर्क उत्पन्न होगा। क्या होगा? एक दूसरे के विपरीत टॉर्क उत्पन्न होगा। एक दूसरे के विपरीत टॉर्क उत्पन्न होगा। मात्र ऐसा फ्रीक्वेंसी मीटर होती हैं जिसमें विपरीत टॉर्क उत्पन्न होगा, जब ही वो मीटर काम करेगा। आप हमेशा ध्यान रखना इसका, विशेष करके ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके हम दे रहे हैं, तो इनके अंदर क्या हो रहा है भाई? विपरीत टॉर्क उत्पन्न हो रहा है। जब विपरीत आपका टॉर्क उत्पन्न होगा तो क्या होगा? आपका पैमाना आपका दर्शाएगा, ठीक है। आपका ये बात होगी। 50 हर्ट्ज हो जाता है जब एसी स्रोत का मान 50 से अधिक हो जाता है तो कॉल L2 का इंडेक्स रिएक्टेंस बढ़ जाता है। जब 50 हर्ट्ज से इसका मान ज्यादा होता है तो इसका जो कॉइल का जो मान है क्या है? बढ़ जाता है। रिएक्टेंस क्या बढ़ जाता है? इसका बढ़ जाता है, रिएक्टेंस बढ़ जाता है इसका, ठीक है। और एक्स कॉल वाई की अपेक्षा अधिक धारा प्रवाहित होती है, और एक्स की अपेक्षा वाई में क्या होती है? अधिक धारा प्रवाहित होती है। जब इसका मान बढ़ेगा तो एक्स में क्या होगा भाई? ऑटोमेटिक अपनी बढ़ जाएगा, मान बढ़ जाएगा। तो क्या होता है कि चुंबक क्षेत्र अधिक प्रबल हो जाता है, यंत्र का संकेत उच्च की हाई प्रदर्शन करता है। जब ज्यादा होता है तो उच्च की तरफ बढ़ता है, और कम होता है, बाई का मान कम होता है तो निम्न की तरफ बढ़ता है। कब होगा? जब इसमें मान ज्यादा होगा तो उच्च का मान बढ़ेगा, जब इसमें मान कम होगा तो निम्न में मान बढ़ेगा। इसमें मान कम होगा कब? कि इसमें मान कम होगा जब इसमें होगा, और इससे मान ज्यादा कब होगा? जब इसमें मान की क्षमता है, इसमें नहीं बढ़ रहा है। तो इसके अलावा किसमें बढ़ेगा? L2 में, जो किससे जुड़ी है हमारी? इससे F/2 से। तो इसमें बढ़ेगा रिएक्टेंस का मान, तो हमारी उच्च आवृत्ति का मान बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है, सीधा से सिंपल भाषा में, इस प्रकार श्रुति का मान 50 से कम हो जाता है। क्या होता है? 50 से कम हो जाता है इसकी तरफ, निम्न में से। तो इसी प्रकार से क्या होता है, इनके अंदर इंडक्ट जो होती है, इंडक्टिव रिएक्शन बढ़ जाने पर क्या होता है? अपेक्षाकृत बाई से अधिक हो जाता है। कहने का मतलब जब इसका मान बढ़ता है तो इसका कम हो जाता है, जब इसका मान कम होता है तो इसका मान बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है। तो फिर उसमें क्या है? 50 फ्रीक्वेंसी का मान दर्शाया जाता है। और ये भी अपन इस मीटर में ये भी नहीं कह सकते कि इस यंत्र के द्वारा फ्रीक्वेंसी का मान यथार्थ के साथ नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। केवल पूर्ण निर्धारित मान से ही अधिक अथवा कम हो जाने पर ही पता चलता है। इसका जो फ्रीक्वेंसी का मान है पूर्ण और कम हो जाने पर ही पता चलता है, और ये भी मतलब फिक्स नहीं किया जा सकता कि इसका 50 ही है क्या 40 है, ठीक है ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि धारा का मान बढ़ता रहता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें रिएक्टेंस बढ़ गया तो ये उच्च हो जाता है, और इसमें कम हो गया तो ये निम्न हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका मान निश्चित नहीं कर सकते, ठीक है ना। कोल के बराबर बराबर टॉर्क उत्पन्न होता है तो संकेत मन मध्य स्तर रहता है। अगर दोनों कोयलों में क्या टॉर्क बराबर होगा, दोनों कोयलों में बराबर टॉर्क उत्पन्न हुआ तो क्या होगा भाई? संकेत का मान निर्धारित कर सकते हैं। हमारी दोनों कोयलें अगर इनमें इन दोनों कॉइल में
उत्पन्न टॉर्क का मान बराबर होगा तभी फ्रीक्वेंसी का मान मध्य का मत स्तर रहेगा, फ्रीक्वेंसी का मान स्तर रहेगा। स्तर रहेगा। तो ये हमारा मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी का मीटर, जो क्या है, इसका मान स्तर रहता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, हमारा लास्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर। इलेक्ट्रॉन प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर। तो इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रॉनिक प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रकार आदर्श यंत्र होता है, इसमें एलईडी प्रदर्शन इकाई के द्वारा स्रोत आवृत्ति का मान अंकों में दर्शाया जाता है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स अब फ्रीक्वेंसी मीटर आ रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा मान दर्शाते हैं। लगाया आपने, स्रोत में जोड़ा आपने, तुरंत मान बता देगा वो कितना आ रहा है मान इसका, टेंशन फ्री। ना तो कोई कॉल लगाने की जरूरत, ना प्रतिरोध, ना कैपेसिटर, सारा सिस्टम इसके अंदर। ठीक है, तो लिखते हैं इस यंत्र में एलईडी प्रदर्शक इकाई, इसके अंदर जो एलईडी लगी है ना जी, आपकी क्या करती है, प्रदर्शन इकाई के द्वारा स्रोत आवृत्ति का क्या है, मान दर्शाती है। इकाई स्रोत, इकाई अंक में, इकाई अंक स्रोत, अंक में स्रोत का मान संकेत करती है। ठीक है ना, जो हमारी एलईडी है, तो प्रथम इकाई में क्या करती है भाई, अंकों में, जो अंक में स्रोत का मान प्रदर्शन करती है, कितनी फ्रीक्वेंसी का मान आ रहा है। ठीक है, इस यंत्र की माप सीमा 40 से 60 होती है। माप सीमा कितनी होती है, 40 अर्ज से 60 अर्ज तक होती है। इस यंत्र से केवल इतनी माप सकती हैं, और भारत के अंदर आपकी 50 फ्रीक्वेंसी चल रही है। तो अब जो प्रयोग होने वाले मीटर हैं, वो यही मीटर हो रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल बोलते हैं इनको। ठीक है ना, तो इनका मान इंडिया के अंदर 50 फ्रीक्वेंसी रखा गया है। तो कोई भी उपकरण चलता है आपका, कोई भी मशीन चलती है, कुछ भी चलती है, तो कितने फ्रीक्वेंसी पे चलती है, 50 फ्रीक्वेंसी पे चलती है। ठीक है ना, कभी कभार पूछ लेता है कि हमारी मैट्रिक प्रणाली के अनुसार भारत का फ्रीक्वेंसी का मान कितना निर्धारित किया गया है, तो हमेशा ध्यान रखना 50 किया गया है। ठीक है, और देशों की कह नहीं सकता, किसी अमेरिका जैसे रूस है उसमें 60 वगैरह है। तो कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी का मान जितना ज़्यादा होगा ना, तो उस उपकरण की वैल्यू, उसकी तार की, कहने का कुछ भी बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी, और उसकी अच्छा चलेगा, अच्छा काम करेगा फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ने पर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही कवर किया, जो फ्रीक्वेंसी कितनी मीटर, वो कितने प्रकार से होती हैं, कितने प्रकार के यंत्र होती हैं, तो सारे चीज़ को कवर किया। अगर कोई भी आपका कोई पॉइंट छूट गया, मुझसे अगर कोई आपका सवाल हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे आपको मैं उसके बारे में बता सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।